बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था, रोशनपुर। वहीं रहता था एक बुजुर्ग फकीर, अय्यूब नाम का। लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर अमामा और चेहरे पर हमेशा सुकून का नूर। वो दरिया के किनारे एक मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। हर सुबह वह अल्लाह का नाम लेता, नदी के पानी में हाथ धोता और मुस्कुराते हुए कहता, जो लिखा है वही मिलेगा, जो नहीं लिखा उसे चाहकर भी नहीं पा सकते। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। कई बार कोई उसकी तरफ हंसता, कोई मजाक उड़ाता, लेकिन अय्यूब कभी कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। वो कहता, जिसे अल्लाह पर भरोसा है उसे किसी और की फिक्र नहीं। एक दिन 3 अमीर लोग, सलीम, बशीर और शौकत, बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें अय्यूब फकीर की ये बातें पसंद नहीं आती थीं। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं इस फकीर का भरोसा असली है या दिखावा। रात में वो चुपके से दरिया किनारे गए और अय्यूब के बाल्टी के पास एक लकड़ी का बक्सा रख दिया जिसमें सोने की ईंट थी। सुबह अय्यूब उठा, देखा बक्सा पड़ा है। खोला तो सोने की ईंट चमक रही थी। वो मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और बोला, जिसे अल्लाह पर भरोसा हो उसे सोने की क्या जरूरत। और उसने वो ईंट सीधा दरिया में फेंक दी। गांव के लोग हैरान रह गए। तीनों अमीर पीछे पेड़ के पास से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी और शर्म। कुछ दिन बाद फिर वो तीनों उसके पास आए। उन्होंने सोचा, इस बार देखते हैं इसे खाना कहां से मिलता है। उन्होंने पूछा, फकीर बता, कल तेरा खाना कहां से आएगा। अय्यूब मुस्कुराया और बोला, जहां से हर रोज आता है, ऊपर वाले की रहमत से। रात हुई। दूर रेगिस्तान में एक काफिला रास्ता भटक गया। उनके ऊंट, सामान और लोग सब परेशान थे। सुबह जब सूरज निकला तो उन्हें दरिया किनारे वहीं अय्यूब फकीर दिखा। वो उनके पास गया और बोला, आओ रास्ता बताता हूं। अय्यूब की रहनुमाई से वो लोग गांव तक पहुंच गए। शुक्र में उन्होंने उसे खाने और सिक्कों से भरा थैला दिया। गांव वाले फिर हैरान हो गए। अरे, कल तो इसे कुछ नहीं था, आज देखो अल्लाह ने खुद भेज दिया। तीनों अमीर अब और परेशान हुए। उन्होंने कहा, इस बार इसे सबके सामने शर्मिंदा करेंगे। उन्होंने झूठी कहानी फैलाई कि अय्यूब ने किसी का सामान चुराया है। बाजार में सबके सामने बोले, देखो ये फकीर चोरी करता है। एक लकड़ी का संदूक लाया गया। सब बोले, खोलो इसे। मौलवी साहब आए और बोले, रुको, सच खुद बोलेगा। जब संदूक खोला गया तो उसमें से रोशनी फैल गई। सफेद कपड़े, चांदी के सिक्के और कुरान की आयतें। भीड़ सन्न रह गई। तीनों अमीरों के सर झुक गए। अय्यूब ने कहा, जिसे तकदीर में शर्म लिखी है वो चाहे दौलत का ताज भी पहने झुकना पड़ेगा, और जिसे ईमान लिखा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। फिर अय्यूब ने तीनों को गले लगाया, कहा, मैंने माफ किया, अब खुद को बदलो, क्योंकि तकदीर उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलते हैं। कई साल बाद एक नौजवान इलियास आया, हाथ में पुराना खत लिए हुए। अय्यूब ने खत पढ़ा। आंखों में नमी थी। उसने एक पुरानी किताब और अंगूठी इलियास को दी। किताब में लिखा था, जिसने घमंड छोड़ा उसी ने तकदीर पाई। फिर अय्यूब फकीर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, अब मेरा वक्त पूरा हुआ। सूरज की किरणें उसकी झोपड़ी में फैल गईं। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई अपना सफर पूरा कर चुका हो। गांव में अजन की आवाज गूंजी और लोग कहते रहे, अय्यूब फकीर चला गया, लेकिन उसका भरोसा हमेशा जिंदा रहेगा। धीरे धीरे हवा चली। दरिया के पानी में वही आवाज गूंज उठी, तकदीर उनके लिए बदलती है जो खुद को बदलते हैं।